गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निःफल है, पूछो वेद पुराण। करता था तब क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल के, अम्बुआ कहाँ से पाए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीवहंसों। मैं परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी घर कर पाए। हर चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए, सारी दुविधाएं खत्म होती चली जाएं, और परमात्मा के दर का रास्ता बिल्कुल साफ दिखाई देने लग जाए। मैं बस यही अरदास करता हूं अपने मालिक से। तो मेरे भाइयों, आज का जो मैं सत्संग करने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से काल के दूत इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कि आप सबको भ्रमित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। संतों की वाणियों का अर्थ का अनर्थ करके आपको ऐसा भ्रमित किया जा रहा है कि अगर सही वक्त पे आपको मार्गदर्शन नहीं दिया गया तो हो सकता है आपके मन में भी शंका का बीज उत्पन्न हो जाए, और अगर एक बार वो बीज उत्पन्न हो गया तो मेरे भाई बिना पेड़ बने वो नहीं रह पाएगा। इसीलिए आज के सत्संग के माध्यम से मैं उस बीज का ही नाश कर देना चाहता हूं जो ये काल के दूत आपके मनों में ये बीज फेंक रहे हैं, ये शंका रूपी बीज फेंक रहे हैं। आज इन बीज का सर्वनाश कर दिया जाएगा। आज इस बीज को सदा सदा के लिए खत्म कर दिया जाएगा, ताकि ना रहेगा बीज और ना बनेगा पेड़। क्योंकि इन लोगों ने अब हद कर दी है, वाणियों का अर्थ का अनर्थ कर करके लोगों को भ्रमित करने में लगे हैं, और फिर उसी त्रिकुटी में ले जाने की बातें करते हैं जहां जाकर कोई भी साधु सिद्ध कोई भी पार नहीं हो पाया। जो एक बार भी त्रिकुटी में चला गया मेरे भाई, इस भूल भलैया से बाहर नहीं निकल पाया। इसी भूल भलैया में ही मन और माया ने उसको ऐसा नाच नचाया कि वो 1,84 में चला गया। कोई भी नहीं बच सकता जो एक बार भी त्रिकुटी में चला गया, इस इंगला पिंगला सुषमना के दरवाजे में चला गया। याद रखना मेरे भाइयों, कबीर साहब का असली मार्ग, असली चाल कबीर साहब की विहंगम चाल है। ये वो चाल नहीं है कि पहले त्रिकुटी में जाओ, फिर कहीं और जाओ, फिर कहीं और जाओ, फिर जाके सत्य तक पहुंचो। नहीं, सीधे सत्य को पहुंचाना ही कबीर साहब का मकसद है। डायरेक्ट निशाना लगाना है सत्य पे। इसीलिए साहिब बोलते हैं, निशाना मारे कोई संत सुजान। वो निशाना सीधे सत्य पे लगना चाहिए। सूरत का निशाना शब्द पे लगना चाहिए। अगर शब्द के बिना कहीं और निशाना लगाती है तो कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन बहुत से लोग ऐसा भ्रमित करते हैं कि नहीं, पहले इधर जाना है, फिर उधर पहुंचेंगे, फिर वहां जाएंगे, फिर वहां पहुंचेंगे, तब जाके शब्द तक पहुंचेंगे, परमात्मा तक पहुंचेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी,
पिंड यंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। मेरी चाल विहंगम चाल है। मेरी चाल ऐसी नहीं है कि पहले किसी और लोक में जाऊंगा, फिर और कहीं जाऊंगा, फिर कहीं जाऊंगा, फिर और कहीं पहुंचूंगा, तब जाके असली घर पहुंचूंगा। ये सब अज्ञान है, ये सब माया जाल है। साहिब ने सीधे बोला है कि सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, अचल विहंगम चाल। वो विहंगम चाल है भाई, लेकिन ये जो अज्ञानी जीव हैं, जिनका अपना कोई गुरु नहीं और जगत गुरु बनने चले हैं, ये सब केवल और केवल वाणियों का गलत अर्थ करके भ्रमित ही करते हैं। तो आज इस गलती को सुधारेंगे और परमात्मा से दुआ करेंगे कि इन लोगों को भी मालिक सद्बुद्धि दे, उन वाणियों के शब्दों के भाव को पकड़ने की सक्षमता दे, ना कि केवल अक्षरों को पढ़ के उसी पे अंदाजा लगाना शुरू कर देते हैं। ये लोग बिल्कुल गलत है। आज आपको त्रिवेणी के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा, क्या बोला है संतों ने, क्या है वो त्रिकुटी, आज इसका भेद खोला जाएगा। और उम्मीद है कि आज का सत्संग सुनने के बाद कोई भी दोबारा त्रिकुटी के, भ्रकुटी के, त्रिवेणी के नाम पे भ्रमित नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आइए देखते हैं क्या कहती है वाणी। कोई ऐसा देखा सतगुरु संत सिपाही, यानी कि मैंने हजारों लाखों करोड़ों संत देखे जो संत बने घूम रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई ऐसा नहीं देखा। कैसा नहीं देखा वो नीचे समझाया जा रहा है। ब्रह्म तेज की प्रेम कटारी, धीरज ढाल बनाई, त्रिकुटी ऊपर ध्यान लगाई, सुरत कमान चढ़ाई। यानी जिसके पास परमपिता परमात्मा का पूर्ण ज्ञान हो, वो अनमोल ज्ञान उसके पास हो, और उसी ज्ञान के बल पे वो सब अज्ञान को धराशाही करता चला जाए, लेकिन प्रेम से, यानी कि वो किसी अज्ञान को टिकने ना दे और ना ही किसी अज्ञानी को टिकने दे, क्योंकि उससे जीवों की हानि होती है। लेकिन फिर भी उसके दिल में सबके लिए प्रेम हो। वो यही चाहता हो कि जो अज्ञानी जीव है, जो ये काल के दूत भरमाने के लिए बैठे हैं, इनका भी कल्याण हो जाए, ये भी मूल ज्ञान को समझ जाएं और अपना कल्याण करें, ना कि दूसरों को भी उलझाएं और खुद भी पाप के भागीदार बने। इसीलिए साहिब ने बोला है, झूठा गुरु अजगर बने, 184 जाए, सब संगत चींटी बने, नोच नोच के खाए। ये जितने झूठे गुरु बैठे हैं, अधूरे गुरु बैठे हैं, ये सब अजगर जून में जाएंगे। और इनकी जो लाखों करोड़ों की संगत है, जो इस झूठे ज्ञान को ही सत्य ज्ञान मान के बैठी है, जो हमारे सत्संग सुनने के बाद भी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि उस अधूरे गुरु को छोड़ के आगे बढ़ जाएं, वो सब चींटी बनेंगे और अगली जून में जाएंगे, 84 लाख में जाएंगे, और उस गुरु को, उस अजगर को नोच नोच के खाएं। उसको नोच नोच के खाएंगे, इसलिए खाएंगे कि उस गुरु ने इनका मनुष्य चोला बर्बाद कर दिया, इनका मानुष जन्म बर्बाद कर दिया। आज तो ये कुछ नहीं कह सकते उस गुरु को, क्योंकि ये सारे गुरु अभी तो जेड सिक्योरिटी में बैठे हैं, बड़े बड़े गनमैन लेके बैठे हैं, बहुत सारे बॉडीगार्ड लेके बैठे हैं। लेकिन जब ये गुरु अजगर बन के जंगल में अकेला लेटम लेट कर रहा होगा, तब चींटियां आके इसको तोड़ तोड़ के खाएंगी, तब इसको कोई बचाने वाला नहीं होगा। और ये पल पल रोएगा, अरदास करेगा मालिक से कि हे मेरे मालिक, मुझे बचाओ, अगली बार मैं किसी का जन्म बर्बाद नहीं करूंगा। तो भाई,
वैसा समय आ जाए उससे पहले ही चेत जाओ, नहीं तो कुछ हाथ पल्ले नहीं रह जाएगा। अभी ये सत्संग किया जा रहा है, इसको समझो बूझो और सत्य को जान जाओ, सत्य को परख लो। नहीं तो अगर एक बार ये समय हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा मेरे भाइयों, कुछ नहीं बचेगा। अभी मनुष्य चोला मिला है, पूरा विवेक कर लो, पूरा ज्ञान समझ लो, ये बार बार मौका नहीं मिलेगा।